हेलो स्टूडेंट्स, सो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 साइंस मोशन चैप्टर 7। अब इसके टॉपिक है हमारे पास वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी क्या होता है? हमने देखा स्पीड को। स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। और वेलोसिटी स्पीड की तरह ही होती है, बस उसमें डायरेक्शन ऐड हो जाती है। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इन अ सिंगल डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधे जाकर फिर मुड़ा फिर सीधे चला, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसकी वेलोसिटी नहीं निकलेगी, उसमें क्या निकलेगी? स्पीड। और जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी सिंगल डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है एक सेकंड में, वो क्या कहलाएगी? उसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, सेम एज स्पीड। स्पीड की यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही होती है और वेलोसिटी की भी सेम यूनिट होती है। अब तीन तरह के मेथड रखे होते हैं लिखने के। कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर हमने तो m/s पढ़ा है, मीटर पर सेकंड, और कहीं पर मीटर अपॉन सेकंड दे रखा है, तो बच्चा डर जाता है, ये तो क्या अलग तरह से कुछ लिखा हुआ है। तो मीटर अपॉन सेकंड भी मीटर पर सेकंड है, या फिर मीटर सेकंड -1 लिखा हो, उसका मतलब भी यही है, मीटर पर सेकंड। चलो, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन के ऊपर, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से आती है और डिस्प्लेसमेंट एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर होती है। आगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी, जिससे हमने स्टार्ट करा उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, और जिस पर हमने एंड करा उस वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम अगर किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो वो निकल कर आती है एवरेज वेलोसिटी। आई होप फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। और डेफिनेशन भी सिंपल है, सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। चलो आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, काफी एग्जाम में देखने को मिलता है क्वेश्चन, या फिर इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो देखते हैं, स्पीड डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, व्हाइल वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इन सिंगल डायरेक्शन। Speed distance upon med time, while velocity is displacement upon med time. Speed is a scalar quantity because it has only magnitude. It do not depend upon direction. While velocity is a vector quantity because it has both direction as well as magnitude. जब दोनों चीज है तो वो है वेक्टर क्वांटिटी। V फॉर वेक्टर, V फॉर वेलोसिटी, दोनों में V है। ऐसे भी एक रिलेशन बना सकते हो अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो जाए कभी तो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मल्टीपल शिफ्ट में चलता है, डिस्टेंस 1 टाइम 1, डिस्टेंस 2 टाइम 2, डिस्टेंस 3 टाइम 3, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 प्लस डिस्टेंस 3, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टाइम 1 प्लस टाइम 2 प्लस टाइम 3, और दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे तो वो निकल कर आएगी एवरेज स्पीड। जबकि एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, या फिर हम कह सकते हैं u प्लस v बाय 2। व्हाट इज u? इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए हम u का इस्तेमाल करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए हम v का इस्तेमाल करते हैं। इट कुड बी 0, वेलोसिटी 0 हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कब? जब कोई ऑब्जेक्ट 0 कब होगी? जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है? जब किसी की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो। और नेगेटिव वेलोसिटी कब होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, क्योंकि डायरेक्शन का कंसेप्ट है, और डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होती है, या तो सामने होगी या अपोजिट होगी। अपोजिट है तो वो ना माइनस आएगा उसके आगे। जबकि स्पीड के अंदर डायरेक्शन ही नहीं होती तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती, और कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड 0 नहीं हो सकती। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा सबको। आगे कंटिन्यू करते हैं फिर।